नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, वह अध्यापक था जो कल आया था। वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था। रे, रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था। रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। तो बताइए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, कोई नहीं। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वह आएगा, आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। बताइए। संकेतवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, अज्ञार्थक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेतवाचक। संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन, क्या सुंदर बगीचा है? क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। साधारण वाक्य, विस्मयादिबोधक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा विस्मयादिबोधक। क्या होगा? विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए, इसमें क्या दिया है? क्या। अब देखिए, क्या अगर प्रश्नवाचक होता, प्रश्नवाचक होता तो यहाँ प्रश्नवाचक का क्या लगा होता? चिन्ह लगा होता, इसलिए विस्मयादिबोधक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। नकारात्मक, आज्ञार्थक, विधानवाचक, इच्छाबोचक, इच्छाबोधक, सॉरी। बताइए। सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। नकारात्मक, अज्ञार्थक, विधानवाचक, इच्छाबोचक, इच्छाबोधक, सॉरी। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, विधानवाचक। अगला क्वेश्चन, आहा। अगला क्वेश्चन है, आहा, गांव की हवा की बात ही कुछ और है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इच्छाबोधक, विधानवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक। बताइए। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्यों है ये? बताइए। क्योंकि इसमें क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या होता है, हमें यह चिन्ह देखना है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह जो दिया है, आहा, देखिए इसमें आश्चर्यबोधक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए।
संकेतवाचक, इच्छाबोधक, विधानार्थक, आज्ञार्थक। बताइए, बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। संकेतवाचक, इच्छाबोधक, विधानार्थक, आज्ञार्थक, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विधानार्थक, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मिश्र वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। मोहन ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मिश्र वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। निर्देश 8 से 11 तक जो क्वेश्चन अपने होंगे वो निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनने के लिए होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 से 11 तक जो क्वेश्चन इसमें होंगे वो कैसे हो गए? रेखांकित आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए, मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, कोई नहीं। बताइए, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। यह जगत मिथ्या है, इसको बताना है आपको कि एक अंडरलाइन जो दी है उसको बताना है ये कैसा है वाक्य। बताइए, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, कोई नहीं। तो बताइए, रेखांकित बताना है इसमें, जो इसको बताना है कि यह क्या है जो खिल रहा है इसको। ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए, आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ। जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं।
बताइए, जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य। क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, उपयुक्त सभी। बताओ प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, जब पूछोगे तब बता दूंगा। जब पूछोगे तब बता दूंगा। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 16 का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण, क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। बताइए, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। बताइए। तो प्रश्न नंबर 17 का सही राइट आंसर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपवाक्य के भेद होते हैं। ये तो सबको पता होगा, जल्दी बताइए। उपवाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। उपवाक्य के भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 4, 5, 6, 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताओ जल्दी। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। देखिए, इसको इस ट्रिक से समझना है कि हमें ये देखना है अर्थ और रचना के आधार पर। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2, 6। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सही क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ए, 3। तो देखिए, हमें यह ध्यान रखना है अर्थ और रचना के आधार पर हम कैसे ध्यान रखें कि कितने होते हैं। तो देखिए, यहां देखिए, अर्थ अ दिया है। क्या दिया है, अ दिया है। अर्थ में पहला अक्षर क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अर्थ में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहां भी क्या आ रहा है, आ रहा है। तो हमें आ और यहां आ, तो यहाँ आ रहा है, तो इसलिए अ से 8 अर्थ और 8 एक ही बन रहा है। और रचना के आधार पर हम देखेंगे तो देखिए, इसमें रचना जो शब्द दिया है उसमें कितने वर्ण है, 1, 2, 3। तो 3 वर्ण है, तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, मेरे पास गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं
उपन्यास लिखूं, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए जल्दी। तो आंसर आने लगे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। राइट आंसर होगा सी, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। बताइए, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 का, तुम्हारा मंगल मैं हो, मंगल हो। क्या होगा? तुम्हारा मंगल हो। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। मयंक सुंदर है वह सरल भी है, इस वाक्य में, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। बताइए, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है, मयंक सुंदर और हंसमुख भी है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। बताइए प्रश्न नंबर 23, हमें क्या देखना है उसमें? हमें सरल वाक्य में रूपांतर करना है। मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, करिए। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? मयंक सुंदर है, सुंदर और हंसमुख है। क्या होगा? मयंक सुंदर और हंसमुख है। तो देखिए सरल वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्र ने, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। बताइए, तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। क्या होगा? जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके पास केवल 5 रुपए मात्र हैं, पिताजी वापस लौट आए हैं। बताइए प्रश्न नंबर 25 का बताइए, शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये शुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें क्या है, मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी हैं, अनेकों शब्द जो दिया है वो गलत है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके पास केवल 5 रुपए मात्र हैं, तो जहां केवल होगा वहां मात्र का प्रयोग नहीं होगा, या मात्र होगा तो केवल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसमें से एक ही का प्रयोग होगा, ठीक है। पिताजी वापस लौट आए, अब देखिए पिताजी वापस लौट आए,
तो पिताजी वापस वापस लौट आए हैं। तो देखिए आए हैं, यहाँ वापस जो शब्द दिया है उसको देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? बताइए। प्रश्न नंबर 26 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर होगा ए, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। अब देखिए, गत सोमवार वह लंदन जाएगा। गत सोमवार नहीं होता है, सोमवार को वह लंदन जाएगा। यस ठीक है, या वह सोमवार को लंदन जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की, रेडियो की नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? घर में केवल एकमात्र टीवी है। रावण की औरत मंदोदरी थी। कल रात से पक्षी पेड़ में है। एक मिनट, वे जरूर आएंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए जल्दी। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? डी, वे जरूर आएंगे। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ एक भारत के प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध एक कवि थे। रविंद्रनाथ भारत के एक कवि प्रसिद्ध थे। बताइए। प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर आने लगे हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, रविंद्रनाथ एक भारत के नहीं, ये गलत है। रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध एक कवि थे, ये भी सही नहीं है। रविंद्रनाथ भारत के एक कवि प्रसिद्ध थे, ये भी गलत है। ठीक है, ये अशुद्ध है तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? पानी से भरा लोटा लाओ, हमें जाना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। बताइए। तो आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। पानी से भरा लोटा लाओ, हमें जाना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें मुझसे नहीं, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। आम के डाल पर पकने की आशा है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूं। बताइए। आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, तुम्हें मुझसे नहीं, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, गत माह वो अपने घर ही रहेगा, ये गलत है। ठीक है,
आम के डाल पर पकने की आशा है, ये भी गलत है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, स्नान लेता नहीं हूँ, करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राण की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। आंसर आने लगे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, वह महल पीले पत्थर से बना है। देखिए, एक फूलों की माला, एक फूल की माला की बात कर रहा है यहाँ, तो ये गलत है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, रिवाज है, ये भी गलत है। उसने प्राण की बाजी लगा दी, प्राण की नहीं होता, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है। खाली बैठने की बजाय आप काम करें। भैंस का ताकतवर दूध होता है। बताइए, प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? सी, खाली बैठने की बजाय आप काम करें। तो देखिए, मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, ये गलत है। पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, पंडित नेहरू का राष्ट्र, पंडित नेहरू का राष्ट्र नहीं है। ठीक है, भैंस का ताकतवर दूध होता है, ताकतवर दूध नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तुम, सीता और मैं खेलेंगे। वहां भारी भरकम भीड़, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसको जमा थी कर लो, जमा थी। अगला, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूं, मैं, सीता और तुम खेलेंगे। बताइए, प्रश्न नंबर 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। ठीक है, तुम, सीता और मैं खेलेंगे। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 34। तो ये आंसर आने लगे, इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातः काल घूमने जाता है। वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। अक्षय की पत्नी विद्वान है। शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 35। इसमें 35 ही क्वेश्चन है, आंसर आने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ऐसे वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि और हम अपने अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।